ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आप? हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। जिहाद किसके खिलाफ करना है? जहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ। क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया के बारे में मदरसों में क्या बताया जाए? लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है। क्या? किताब स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहया। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? पता नहीं। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हाँ जी। हैं? आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है, जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूँ? अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है जी, वो बुरा है, ये बुरा, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? यस। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। ठीक है ना, वो हम बहुत बेहयाई है। ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अजीब जानवर है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18। 15 और 18 बस? तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता, तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फ़िलहाल तो। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज़्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ ज़रा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा।
اس کے کان میں اذان پڑھانی، اس کو سیدھے راستے پہ لگانا، اور جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے مولوی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے. مرنے اور دفن ہونے دو موقعوں پر مولوی صاحب کی ضرورت پڑ گئی، پوری زندگی پھر مولوی صاحب کی ضرورت، یا نکاح پڑھاتے وقت مولوی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ مولوی صاحب کی ضرورت کہیں نہیں پڑتی ہے. تو مولوی صاحب بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹا 3 جگہوں پہ تم لوگوں کی ضرورت ہے، باقی اگر دین اپنے دل میں رکھ کے دنیا کے کاموں میں لگو تاکہ روزی کما سکو، اپنا گھر چلا سکو، ماں باپ کا سپورٹ. آپ خود بھی بے روزگار ہیں جو مدرسے سے آج دیکھیں ایک بچہ ہے کہتا ہے میں قرآن حفظ ہوں، اور وہ کسی فیکٹری میں چلے جاتا ہے، وہ کہے گا تمہیں کام آتا ہے کہ اگر نہیں آتا، وہ کہتا ہے جاؤ. کیا کرے گا وہ؟ آج کل تو ہنر مند لوگوں کو ڈیمانڈ ہے نا، تعلیم کی ڈیمانڈ ہے. تو کیا آپ نے کبھی گورنمنٹ کو اپیل نہیں کی کہ یہاں پہ سلیبس بھی لگوا دو؟ کبھی اپیل کی ہے آپ نے؟ نہیں، اپیل تو نہیں، اس بات کی تو نہیں کی کبھی. کمپیوٹر ہیں مدرسوں میں؟ بالکل ہیں. کمپیوٹر ہیں؟ ہاں، بڑے مدرسوں میں ہیں، باقی چھوٹے موٹے میں نہیں ہیں. بڑے مدرسوں میں تو کمپیوٹر ویسے سب میں نہیں ہے، کہیں ہے، اکثر ہر جگہ نہیں ہے ویسے کمپیوٹر. بس وہ عام سکولی تعلیم تھوڑی بہت کراتے ہیں، باقی بس دینی کراتے ہیں زیادہ. دینی کراتے. چلے ایک کنٹراورشل چیز ہوتی ہے، آپ سے پوچھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جو ہے نا بچوں کو جہاد کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے. کیا ہے جہاد؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کوئی میسج دیں، کیا ہے وہ جہاد؟ جہاد ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے اگر ہم جہاد نہیں کریں گے ایک دن آئے گا کہ اسلام کا نام ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دین مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا. اگر اسلام مٹ گیا، دین مٹ گیا، تو ہمارا ادھر دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں دنیا میں رہنے کا ہمارا بالکل فائدہ ہی نہیں. کہ وہ کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے مسلمان باقی رہیں اور مسلمان اللہ کے حکم کو پورے کرتے رہیں. جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ جہاد ہم نے غیر مسلم کے خلاف. کچھ بھی